तो हमारो खीत्रा लोगों की, हमारो खीत्रा लोगों की, कोहराम बड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। यहाँ तक हुआ है जीवों की आंखें पतराने लगी हैं और इंद्र का इंद्रासन हिल गया। और जो इंद्र का इंद्रासन हिला है तो यहाँ तक हुआ है कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पैर दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी ने जवाब दिया, प्रभु ये क्या हो रहा है, सारी हकीकत बताइए। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से जवाब दिया है, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा भजन कर रहा है, क्यों नहीं उसको दर्शन देने के लिए जाते हो। तो देखिए भगवान जो थे ये भागे हैं, और जब भगवान भागे हैं तो श्रोताओं बताया गया है भगवान जब ध्रुव के पास में पहुंचे हैं, जवाब दिया मेरे लाल, लेकिन ध्रुव ने उस आवाज को नहीं सुना है। और जब आवाज को नहीं सुना है भगवान आवाज लगाते रहे, जब कोई उपाय नहीं मिला है तो भगवान ध्रुव जो थे ये अपनी भगवान की तस्वीर को अपने हृदय में बसाए हुए थे, भगवान की तस्वीर को अपने हृदय में बसाए हुए थे। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही खींच लिया, और जो अपनी तस्वीर को खींचा है ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिर गए। और जो जमीन पर ध्रुव गिरे उससे पहले भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव को ले लिया। और जैसे ही ध्रुव को गोद में लिया है ध्रुव ने अपने नेत्र खोले हैं। जब नेत्र खोले हैं जवाब दिया है, पिताजी तुमने आने में बहुत देरी की। भगवान कहने लगे मेरे लाल कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी भक्ति भजन से बहुत प्रसन्न हैं, मेरे लाल तुम कोई वरदान मांग लो। ध्रुव ने जवाब दिया है, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन करने थे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जवाब दिया है, मेरे लाल तुम्हारी भक्ति तुम्हारी भजन से हम बहुत प्रसन्न हैं, मेरे लाल कुछ मांग लो। जवाब दिया कुछ नहीं चाहिए मुझे पिताजी, बस आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो देखिए भगवान इतने खुश हुए हैं ध्रुव से, तो भगवान ने खुश होकर के जवाब दिया कोई बात नहीं है, हम तुम्हें वो जगह दे रहे हैं जिसके लिए देवी देवता किन्नर तरसते रहे, हम तुम्हें वो लोक दे रहे हैं। तो देखिए ध्रुव को एक ध्रुव लोक दे दिया। तो देखिए श्रोताओं यहां तक हुआ है इंद्र को आदेश दिया है जाओ ध्रुव को ध्रुव के घर तक छोड़ करके आओ, ऐरावत हाथी पर बैठा करके। तो देखिए ध्रुव को छोड़ने के लिए ऐरावत हाथी आया है। ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव जो थे ये चले हैं, और जब चले हैं भगवान जो थे ये आशीर्वाद देने के बाद में अंतर ध्यान हुए हैं। और जब ध्रुव चले हैं तो इधर देखा है नगर के लोगों ने कि ध्रुव तपस्या करने के बाद वापस लौट रहे हैं। चलो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, चलो भगवान के भक्त के भी दर्शन कर लें तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखिए ध्रुव के दर्शन करने के लिए नगर के लोग चले हैं, और जब चले हैं ध्रुव इधर तपस्या करने के बाद पुनः जब राज्य में आते हैं तो इधर देखा है बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं,
और हम ऐरावत हाथी पर बैठ करके चल रहे हैं, मुझे ये शोभा नहीं देता है। तो देखिए ध्रुव जो थे ये ऐरावत हाथी से उतर करके और बड़े बूढ़ों के साथ में चलने लगे। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार। ध्रुव ने क्या सोचा, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं और हम ऐरावत हाथी पर बैठ करके चल रहे हैं, ये मुझसे शोभा नहीं देता है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार। हमारे परीक्षित महाराज जी आज वो भ्रष्टाचार कहां भागा चला गया है, कहां भ्रष्टाचार भागा चला गया है। आज तो वो दशा है, देखो अगर बाई चांस है बड़े बूढ़े लोग काऊ नई लड़का से राम ज्वार कर लें, बड़े बूढ़े लोग काऊ नई लड़का से राम ज्वार कर लें कि लला राम राम, तो लला अपने बखनगा देखत हमें जब मालूम पत्ती हम कछु लगन लगे ताकि डर की वजह से हमें राम राम करने लगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्या था और अब क्या है, पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले जब हम लोग पैर छुआ करते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। पहले, अब नहीं, पहले अपना सर दूसरे के पैरों पर रख देते थे तब वो पैर छुए माने जाते थे, वो भी लेट करके। पता धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पढ़े लिखे लोग हुए, समझदार लोग हुए, सोचने लगे कहां पाऊं शहरों दूसरे के पैन में दत्त पर हैं, बहुत समय लगता है। हाथ से पैर छुए और सर से लगाए नहीं। धीरे धीरे ये प्रथा चलती रही और जब समय बीता है अब तो वो दशा है, पैर कैसे छुए जात मालूम है, परियन साथ लाइए और छाती से लगाए नहीं। हाँ, लेकिन ये पैर छुए नहीं माने जाते हैं। ये एक इशारा होता है। कौन सा इशारा मालूम? अगर हमारी छाती में दम रही, अगर हमारी छाती में दम रही तो तुम्हारी जी परियां हम ही तो रही हैं। हाँ, अब तो परियन लोग बहुत मुश्किल है। अब तो देखो बड़ी बड़ी सिटन में पाइटन में जाओ फिर तो एक दूसरे को पेट ही छू लेता, बस हो गया काम। छुइए पैर, बताओ क्या दशा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना है, ये बात मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम बड़े बूढ़े का सम्मान करोगे, अगर बड़े बूढ़े की इज्जत करोगे तो आपको इज्जत अवश्य मिलेगी। ये सच है, ये आजमाइश करके देख लेना। अगर बड़े बूढ़े की तुम बेइज्जती करते हो तो तुम एक बार करोगे तो तुम्हारी दो बार अगर ना हो जाए तो बताओ हमारा नाम फेर देना। ये सच है। बड़े बूढ़ों की इज्जत करना, संत महात्माओं की सेवा करना, ये रामायण में लिखा हुआ है और आज दिन तक ये सच बात है। संत महात्माओं की सेवा करना, देखो अब किसी के पास समय नहीं है, पहली बात ये समय नहीं है। किसी से पूछो भाई समय है, अब तो मेरे पास मरने तक का भी टाइम नहीं है, यही बात मिलती है। मेरे पास मरने तक का भी टाइम नहीं है। अब बताओ मरने के लिए क्या कोई टाइम निकाला जाता है? वो तो अपने आप बस हिसाब किताब बन जाता, अपने आप निकल आता है। हाँ, लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना मत सीखो। कमा सको तो धर्म कमाओ लेकिन पाप कमाना मत सीखो। जितना कर सकते हो, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी, पता नहीं कब कौन सा वक्त आ जाए, पता नहीं कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए परीक्षित महाराज जो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे, किसी को पता नहीं है। अब कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए जो पल में हंसना पड़े, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन बहुत छोटी सी जिंदगी है, एक दूसरे का सम्मान करो, उसी में बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे का सम्मान करना, संत महात्माओं की सेवा करना ही एक भक्ति होती है। अब बैठ करके भक्ति मत करो क्योंकि किसी के पास समय नहीं है।
हाँ, एक दूसरे की सहायता जितनी कर सकते हो, सम्मान जितना बड़ी बूढ़ी का कर सकते हो उतना कीजिए, आपको भगवान फल अवश्य देगा। ध्रुव जो थे ये जब चल